श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं शुद्ध श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या, महासाध्वी श्री पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या, श्रुत भारतीय महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब आदि ठाना। गुंडा जी आज आप वंदना कर दीजिए। इकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्वामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पंचवसामि मते वन्दामि इकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्वामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पज्वासामि मते वन्दामि इकुतो अयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्वामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पज्वासामि मते वन्दामि। खाता है। कृपया गुरु जी। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उत्थान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। दिव्य साधिका श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी श्री शमा जी महाराज साहब, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज, कमल के सुशिष्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, इन सबके आज उपवास तप हैं। हम सब इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और बारंबार सुख साता पूछते हैं। अब हम जी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावनसनो मंगलानंत संवेदिन परमं हवै मंत्रम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण श्रोता में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिका जी, कलप सूत्र की वाचना प्रारंभ है। भगवान श्री ऋषभ देव जी का पावन अधिकार चल रहा। कल सुना रहे थे, वर्ष के बाद भगवान ऋषभ जी का पारना हुआ। ये सौभाग्य भगवान के ही पड़पोतर श्रेयस कुमार जी उनको मिला, और उसके बाद तो भिक्षा आदि के संबंध में लोगों को जानकारी हो गई कि कैसे संतों को निर्दोष सुपात्र दान दिया जाता है। तो आगे वर्णन है, उस भेड़ अरहा को सलिए एगम वासहसं नित्यं वो सत्य काय जियत देहे जाव अपाणं आवे मानस एकं वासहसं बीकंतं पौर्णम जैसे हेमंताणं चौथे मासे सप्तमे पक्षे फग्गुण बहुले तत्सणं फग्गुण बहुलस्य एकादशी पक्षेण उपवर्णः काल समयंसि पुरीं कालस नैरस बहिया सगड़ मोहंसी उज्जानंसी नगोह वर पायवत्स आहे अठमेणं भट्टेण अपाणयेण आषाढ़ाहि न कट्टेन जोग मुवागरेण क्षाणन्त्रियाय वर्तमानस्य अनन्ते जाव जानमाणे पासमाणे विहर उत्सवेण अर्हा कौशलिक अरिहंत भगवान ऋषभ जी एगम वाग सहस्र 1000 वर्ष तक नित्यं सदा वो सत्य काय चियत दे। ये शब्द पहले भी आ चुका है भगवान महावीर स्वामी के और भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान आदिश नेमी जी, इनके प्रकरण में वो सत्य काय जिन्होंने अपने शरीर को युत श्रेष्ठ मतलब त्याग दिया है। शरीर की कोई साल संभाल नहीं, कोई ध्यान नहीं, केवल आत्म ध्यान में आत्मा के स्वरूप में लीन है। चियत देह, देह ऐसा है मानो छोड़ दिया है, मतलब कैसा भी उपसर्ग आए, परिसर आए, सबको सहन करते हैं। ये नहीं है रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मच्छर आदि का परिचय आया, अब कैसे होगा, तो इस और कोई ध्यान नहीं। जो भी परिचय उपसर्ग आता है सबको सम भावों से सहन करते। तो इस प्रकार जाव अपान भावे मानस, इस प्रकार अपनी आत्मा को भावित करते हुए वे सारी संयम की तप की बातें आनी है। जैसे शास्त्रों में आता है, संयमेन तपसा अपान भावे माने विहर। मुमुक्षु आत्माएं, साधु साधवियां जो है, संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं।
संसार की बातों में कोई ध्यान नहीं, कोई रस नहीं, केवल जिसमें कर्मों की निर्जना हो, कर्मों के बंध से छुटकारा हो, संबर हो, इन्हीं बातों की ओर हर समय ध्यान देता है। पूर्व कर्म के उदय के कारण से मानो उनके चिंतन में, उनके क्रियाकलाप में कोई भी ऐसे भाव उभरते हैं तो उन सब को अपने धर्म ध्यान के द्वारा उनको आत्मा को एकदम मोड़ देते हैं। मतलब उन विकृतियों को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देते। तो ऐसे साधना करते करते एकम व सहस्रम विकंतम 1000 वर्ष बीत गया। तौण जैसे हेमंताण चौथे मासे, इसके पश्चात जो हेमंत ऋतु का चौथा महीना था, सप्तमे पक्षे, सातवां पक्ष था, फल्गुन बहुले, फाल्गुन बहुल, फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष था, तस्ण फल्गुन बहुलस्य एकादशी पक्षेण, उस फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। उपन काल समयंसी, दिन के पूर्वाहन काल में, पूरिम ताल स नैरस बहिया, पूरिम ताल नगर के बाहर सगड़ मोहन से उज्जानन से शकट मुख नाम के उद्यान में, न गोह वर पायवस आहे, न्यग्रोध न्यग्रोध वृक्ष के नीचे, अठमेण भत्तेण अपानयण, अष्टम भक्त था उनका, वो भी अपानक मतलब चौविहार, जिसमें पानी का भी सेवन नहीं है। आषाढ़ा ही नक्षत्रेण जोग मुभागेण, आषाढ़ आषाढ़ नक्षत्र का जब चंद्रमा के साथ योग था। क्षाणंत्रियाय वर्तमानस, ज्ञानांतरिका में वर्तमान, अनंते जाव जानमाणे पासमाणे बिहरई, अनंत अनुत्तर, ऐसे अनंते अनुत्तरे कसने परिपुण्य जिस शब्द पहले आए हैं वो सारे के सारे कहने, वह केवल ज्ञान जो है उन केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ और उसके कारण से जान माने पास माने बिहरई, सारे लोक में सारे जीवों से संबंधित जो भगवान महावीर स्वामी के संबंध में आया था, सब भावों को जानते हैं, देखते हैं, जानते देखते हुए बिहराई भगवान ऋषभ जी विचरते हैं, सबको जानने सबको देखने लग गए। भगवान ऋषभ जी सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए। तो कहा जाता है जब भगवान ऋषभ जी को केवल ज्ञान हुआ, चारों जाति के देव 64 इंद्र सबके कहा जाता है सिंहासन चलायमान हुए। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जाना, भगवान ऋषभ जी को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। उनका केवल ज्ञान केवल दर्शन का महोत्सव मनाने के लिए वे सब अपने अपने स्थानों से चल पड़े हैं, पहुंचे। और ये सूचना भरत चक्रवर्ती को भी मिली। वैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर ये वर्णन आता है, कहा जाता है कि एक ही समय में चक्रवर्ती को 3 सूचनाओं की बात आती है कथा कहानियों में, इतिहास में। एक और भगवान ऋषभ के केवल ज्ञान महोत्सव का समाचार आया, दूसरी ओर आयुद्धशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति का समाचार मिला, तीसरा समाचार पुत्र जन्म का मिला। एक समय में 3 खुशियां। तो कहा जाता है किसको प्राथमिकता दी जाए, तो कथाकारों ने कहा कि जो उन्होंने लिखा है, कहने लगे पुत्र जन्म ये केवल इसी जन्म की खुशी है, तो चक्कर है उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। लेकिन भगवान ऋषभ का केवल ज्ञान केवल दर्शन का महोत्सव ये इस भव में आत्मा के लिए हितकर है, सुखकर है, कल्याणकारी है। इसलिए मुझे
तीनों में से भगवान ऋषभ जी के समो शरण में, उनके चरणों में जाना है, बाकी का बाद में देखा जाएगा। वैसे जो इतिहास में कथाकारों के ऐसे प्रसंग आते हैं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जो वर्णन आता है वहां पर ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आता। चक्रवर्ती के रतन का, चक्कर रतन का जब उत्पन्न होता है तो समाचार मिलता है, तो वहां पर तो यही कहा है कि उन्होंने उसी समय चक्कर रतन को वहां से उठ करके उनको नमस्कार किया है और उसके बाद आयुधशाला में आए हैं और उनका पूरा आदर मान किया है और उसके बाद 8 दिन का महोत्सव भी किया है। तो ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ऐसा वर्णन आता है, लेकिन तीनों बातों की सूचना नहीं है। तो जहां पर जब भगवान ऋषभ को सूचना मिली तो उसी समय जो भगवान ऋषभ के वियोग में उनके माता श्री जी भगवती मोरा देवी माता हर समय चिंतित रहती थी। तो इनको सूचना दी गई कि इस प्रकार भगवान ऋषभ जी को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया है, देखो उनका कितना बड़ा वैभव है। तो माता जी को लेकर के अपने परिवार के साथ भगवान ऋषभ जी के दर्शनों को आ रहे। माता जी हाथी पर सवार है। तो माता जी को, दादी माँ को भरत जी अनेक प्रकार के प्रसंग सुनाते आ रहे हैं, जबकि दादी माँ भरत को यही उपालंब देती थी कि आपने मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो कवियों की बातें हैं, लेखों की बातें हैं। लेकिन जब आ रहे थे, समोसरण के पास पहुंचे हैं, तो कहा जाता है माता के संकल्प विकल्प तक कुछ और थे। जब बेटा मेरे को देखेगा तो वो कैसे मेरे पास आएगा, कितना मेरा आदरमान सत्कार करेगा। लेकिन भगवान ऋषभदेव तो अब तो अरिहंत परमात्मा है, राग द्वेष के बंधनों से केवल ऊपर ही नहीं उठे, उन्होंने मोहनी कर्म को जड़ों से ही उखाड़ दिया है। घनघाती कर्मों को क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने हैं। तो जब माता ने समूह शरण को देखा, 64 इंद्रों के द्वारा उनका किया गया सम्मान को देखा और भगवान ऋषभ की उन्होंने अपने प्रति एक प्रतीत रागता के कारण से उपेक्षा भाव देखा, तो इन सब को देख करके माता के मन में बोध पैदा हुआ, अरे जिस बेटे के लिए मैं इतना तरसती थी वो बेटा तो मेरी ओर आंख उठा के भी नहीं देख रहा। तो कहा जाता है उसी समय ऐसा परिणामों में परिवर्तन हुआ और ध्यान से एकदम उठ गए, आत्मा का क्षोभचम बढ़ा और वो हाथी के ऊपर बैठे बैठे ही उनकी क्षपक श्रवण भावों में विशुद्धि के कारण से, जैसे कहा जाता है चौथा गुण स्थान है, चौथे से सातवां, सातवें से आगे आठवें में आए क्षपक श्रेणी का आरोहण किया। मोनी कर्म की प्रकृतियों को मूल से उखाड़ते हुए 9वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में जब मोनी कर्म क्षय हुआ है तो 12वें गुण स्थान में आए अंतर मुहूर्त वहां विश्राम करके, मतलब कि अंतर मुहूर्त में ज्ञानावर्णीय दक्षिणावर्णीय अंतराय कर्म की समस्त प्रकृतियों को क्षय करके 13वें गुण स्थान में आए और वहां पर पहले ही समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ और अंतर मुहूर्त इस गुण स्थान में विश्राम हुआ है अवस्थान काल। और उसके बाद शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण और उसके साथ ही 14वें गुण स्थान में आए हैं। समस्त आघाती कर्मों के क्षय होने पर 5 ह्रस्व अक्षर के उच्चारण जितने काल, जैसे अ ई उ री लरी, इतना इन अक्षरों को उच्चारण में समय लगता है, इतना 14वें गुण स्थान का समय है। इतने समय में मतलब के जोगों का निरोध 13वें गुण स्थान के आखिर समय में हो गया। 14वां गुण स्थान अयोगी का है। जैसे कर्म क्षय हुए हैं, भगवती मोरा देवी माता की सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार कहा जाता है जे भगवती मोरा देवी जी माता जे
और तीर्थ सिद्धों में इनको गिना जाता है, क्योंकि अभी धर्म देशना चल रही थी, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए अतीर्थ सिद्धों में इनको गिना है। तो कहा जाता है कि अतीर्थ सिद्ध में भगवती मोरा देवी माता, इनके संबंध में कवियों की कल्पनाएं अपनी अपनी है कि देखो कैसी माता कि उनका बेटा मुक्ति में जा रहा है, तो माता पहले देखने के लिए गई है, तो मतलब माता सर्वप्रथम इस अवसर्पणी काल में सिद्ध गति को प्राप्त हुई। तो उधर से धर्म देशना चल रही है, देवताओं ने कहा जाता है उनके शरीर को उठा करके उनका जो भी उन्होंने किया, और इधर से भरत अभी चक्रवर्ती नहीं है, उनका परिवार भगवान ऋषभ के चरणों में आया है, वंदना करके यथास्थान पहुंच गए हैं, यथास्थान बैठ गए हैं, और कितने कितने लोग आए होंगे। धर्म देशना के पश्चात प्रतिबोध को प्राप्त हुई आत्माएं, कहा जाता है उस पहले ही उपदेश के साथ धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, जिस समय भरत सम्राट भरत के 500 बेटे, 700 पोत्र और ब्राह्मी आदि ने प्रव्रज्ञा ग्रहण की। जहां पर श्रावकों के रूप में भरत जी का नाम लिखा है, लेकिन कहा जाता है जब भी भगवान के श्रावक संपदा का वर्णन आता है तो श्रेयांश कुमार प्रमुख के रूप में आते हैं। श्रेयांश आदि श्रावक जो है प्रमुख है, तो जैसे भी है श्रावक श्राविकाएं, तो श्रावकों में भरत का नाम दिया और श्राविकाओं में सुंदरी जी का नाम आता है। तो कहा जाता है ऐसे प्रथम देशना के पश्चात साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, और इसमें गणधर भगवान के 84 गणधर हुए हैं। उन सब में जो पहला नाम आता है ऋषभ सेन जी का आता है, और जो ऋषभ सेन जी संसारी पक्ष में भरत सम्राट के बेटे थे। तो इस प्रकार भगवान ने मतलब के धर्म देशना के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना, जो भी वहां पर थे तो त्रिपदी का उपदेश दिया। उस त्रिपदी जैसे उपन्नेवा विगमेवा ध्रुवेवा, जिसको हम तत्वार सूत्र के शब्दों में उत्पाद व्यय द्रव्य के रूप में कहते हैं। ये वस्तु का की उत्पत्ति होती है, वस्तु का विनाश होता है, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो उत्पत्ति से पहले भी था और विनाश के बाद भी है, तो वो क्या है? द्रव्य है। द्रव्य के ऊपर उत्पाद व्यय ये दोनों पर्याय चलती हैं, लेकिन द्रव्य जो है पहले था, अब है, आगे बना रहेगा। तो इस प्रकार त्रिपदी का उपदेश दिया। उस त्रिपदी को सुन करके श्रोत ज्ञानावरणी का ज्ञानावरणी कर्म का अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से कहा जाता है उनका ज्ञान इतना विशाल हो जाता है कि द्वादशांगी वाणी के जितने सिद्धांत हैं सारे उनके सामने आ जाते हैं। द्वादशांगी वाणी की रचना करते हैं, और ऐसी जिनके अंदर क्षमता होती है उन वे ही गणधर के जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने के अधिकारी बनते हैं। तो इस प्रकार कहा कि धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, और उनमें प्रमुख जो है वो ऋषभ सेन जी जो प्रथम गणधर है, और उधर साधियों में ब्राह्मी जी है, और श्रावकों में भरत जी का नाम, श्यांश आदि का नाम आता है, और श्राविकाओं में सुंदरी जी का नाम आया है। और इसमें कहा जाता है जिन्होंने भगवान ऋषभ जी के साथ 4000 व्यक्तियों ने दीक्षा ली थी, उनमें से 2 को छोड़ करके सब भगवान के चरणों में आ गए, और उन्होंने पुनः जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। और जो जो 2 नहीं आए उनके नाम आते काच्छ और सुकच्छ, जो भगवान के चरणों में नहीं आए। और इसके पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना भगवान का ग्रामानुग्राम बिहार, और उस बिहार में जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर मोह निद्रा में सोई जनता को धर्म का उपदेश देते हैं। जनता जो है अपने सूक्ष्म अपनी योग्यता के अनुसार कोई साधु रूप में दीक्षित होता है, कोई साध्वी रूप में
बहनें दीक्षित होती हैं, कोई श्रावक श्राविका के रूप में। इस प्रकार धर्म की प्रभावना चारों ओर बढ़ रही। और दूसरी ओर जो चक्कर रत्न पैदा हुआ है, तो कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती के द्वारा उस चक्कर रत्न की पूजा का वर्णन आता है। फिर उसके पश्चात अष्टानिक महोत्सव के बाद उनकी विजय यात्रा चलती है। तो विजय यात्रा का बड़े विस्तार के साथ जो वर्णन है वह जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर आता है। तो जब जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के स्वाध्याय का समय आएगा, उस समय आएगा, तो कहा जाता है कि 6000 वर्षों में उन्होंने पूर्ण रूप से भरत क्षेत्र के ऊपर विजय यात्रा संपन्न की। सबसे ज्यादा टाइम इनका लगता है। जैसे जैसे आगे समय चलता है, चक्रवर्तियों की आयु थोड़ी है और उतनी उतनी जल्दी वो इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं, विजय यात्रा को। और इनका चक्रवर्ती की का जो महोत्सव है वह भी 12 साल का आता है। तो कहा जाता है सुंदरी जी भी दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन भरत जी ने उनको अनुमति नहीं दी। कथाकार कहते हैं कि उनका ऐसा मन था कि जब मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा तो इनको स्त्री रत्न के रूप में स्थापित करूंगा। लेकिन सुंदरी जी जिनका मन भोगों के प्रति बिल्कुल विमुख था, और वो भी जैन भागवती दीक्षा ब्राह्मी जी के साथ ही लेना चाहती थी, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली, घर में तो रुक गई है, और उन्होंने उसी दिन से आइंबिल तपस्या प्रारंभ कर दी। तो भरत जी को 6 खंड साधने में 60,000 वर्ष लगे हैं, वापिस आने में तो 60,000 वर्ष तक उनके निरंतर आइंबिल रहे। मतलब आइंबिल निरंतर है, और इसके बीच में उपवास आदि करती हो तो उनका उल्लेख नहीं, लेकिन आइंबिल लगातार आइंबिल करने का वर्णन आता है। जब भरत चक्रवर्ती विजय यात्रा करके वापिस आए हैं, अपने परिवार को मिलते हैं, तो जब कृष्ण काय सुंदरी जी को देखा है तो पहले तो कहते पहचाना नहीं। जब पता चला जे सुंदरी, कहते इनको क्या हुआ, तो कहा जब से आप गए हैं इन्होंने आइंबिल तपस्या इनकी निरंतर जारी है, भोजन पूरा ना लेने के कारण से ऐसी इनकी दशा है, और ये जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करना चाहती हैं। तो भरत जी ने उनकी भावना को देख करके उनको दीक्षा लेने की अनुमति दे दी, और उसके पश्चात सुंदरी जी की दीक्षा होने के कारण साध्वी प्रमुखा में, ऐसे जहां भी वर्णन आता है भगवान ऋषभ देव जी का, तो वहां पर जब साध्वी प्रमुखों का वर्णन आता है तो श्री ब्राह्मी जी, श्री सुंदरी जी दोनों का वर्णन आता है। ये प्रवर्तनी के रूप में थी। तो इस प्रकार इन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। और इसके पश्चात वर्णन आता है 98 भाइयों का। जिस समय चक्रवर्ती, वैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ग्रंथों में, महाकाव्यों में त्रिषष्ठी श्लाघा पुरुष देख लें, और जहाँ कहीं ऐसा वर्णन आता है तो भरत चक्रवर्ती कहा जाता है कि जब वापिस आए, चक्कर रत्न जो है आयुधशाला में नहीं जा रहा। जब आयुधशाला में नहीं जा रहा तो मंत्रियों ने कहा, मुझसे पूछा, और उन्होंने सलाह दी कि जब तक आपके जो 99 भाई हैं, एक कम 100, जब तक वे आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, तब तक ये चक्र रत्न आयुधशाला में नहीं जाएगा। अब भरत चक्रवर्ती संकोच करने लगे, मैं उनके ऊपर कैसे हुकूमत चलाऊं, कैसे उनको संदेश दूं। जब दुविधा में फंस के आखिर में एक निर्णय हो लेकर के उन्होंने अलग अलग स्थानों पर भाइयों के पास दूत भेजे हैं, और उसका यही संसार था कि आप मेरे को, मेरी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो। तो 98 भाइयों ने जब ये सुना और आपस में विचार विमर्श किया, क्या हमें अपने बड़े भाई से युद्ध करना चाहिए या हमें अधीनता स्वीकार करनी चाहिए।
तो मन के अंदर यही भाव आया, बड़े भाई के साथ हम युद्ध कैसे करें, क्योंकि वो पिता के समान है, और उनकी अधीनता कैसे स्वीकार करें, क्योंकि हम जो हमारे पिताजी ने राज्य दिया है हम उसी में संतुष्ट हैं, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। अधीनता स्वीकार करने को भी हमारी आत्मा तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए। आखिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इसका निर्णय हम भगवान के चरणों में ही करते हैं। जो भगवान हमें संदेश देंगे वो उसी को हम शिरोधार्य करेंगे। 98 के 98 भाई जो हैं भगवान ऋषभ जी के चरणों में आते हैं, और भगवान तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने निवेदन किया, तो भगवान ने 98 पुत्रों को संदेश दिया, जिसके संबंध में सूत्र कीर्तन सूत्र के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्ययन की पहली गाथा ही इसके संबंध में बता रही है। इसके अंदर ये कहा गया है कि पुत्रों को जो संदेश दिया गया कि ये सुख जो है, युद्ध जो है, ये भी विनाश का कारण है। जहां यदि आप संसार में रहते हैं तो आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चक्रवर्ती है, उनके अधीन रहना पड़ेगा। यदि आपकी आत्मा इसके लिए तैयार नहीं है तो याद रखना, संसार के कितने भी सुख क्यों ना हो, कितने भी सुखों का कोई व्यक्ति सेवन क्यों ना करे, इन भौतिक सुखों से आत्मा की कभी तृप्ति नहीं होती। और जहां पर भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया कि कोई व्यक्ति जो है काम करने के लिए जंगल में गया है, अपने साथ उसने पानी रखा था, लेकिन गर्मी ज्यादा होने के कारण उसने थोड़ा थोड़ा करके सारा पानी पी लिया। पीने के बाद जब पानी समाप्त हो गया है और उधर से दोपहर का समय है, जब गला सूखने लगा है, पानी ढूंढता है, पानी मिला नहीं, आखिर थक हार करके वो सो गया। जब नींद आ गई है तो सपने में उसका गला तो सूख रहा है, शरीर में पानी की कमी है, तो प्यास तो लगी है। सपने में ही उसने क्या देखा, वो सपने में पानी ढूंढ रहा है, जैसे उसको एक सरोवर मिला है, उसने सपने में वो सरोवर पी लिया, लेकिन उसकी तृष्णा प्यास शांत नहीं हुई। नदी पर गया, नदी समाप्त हो गई, लेकिन उसकी प्यास शांत नहीं हुई। कुओं पर जाता है, उनको पी लिया, फिर भी प्यास शांत नहीं हुई। सागर के पास पहुंचा है, वहां पर भी उसकी प्यास, सारा पानी पी लिया, लेकिन फिर भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई। चारों ओर देखता है, कहीं पर भी उसकी प्यास शांत नहीं हुई। आखिर एक कुएं के पास पहुंचा है, वहां पर पानी है, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकता। एक झाड़ू उसके तिनके है, तिनका एक धागे से बांधा है, जैसे कुएं में डाला है, और वहां से एक कुछ पानी गीला करके उसको बाहर निकालता है, पीने का प्रयास करता है, प्यास शांत करने का एक एक बूंद से, लेकिन फिर भी उसकी प्यास शांत नहीं हो रही। इतनी देर में जब वो जाग गया, जागने के बाद भी वो प्यासे का प्यासा ही था। तो इसी प्रकार कहा जाता है, ये आत्मा कितने भी सुखों का क्यों न सेवन करे, इन सुखों के भोगों का सेवन करने से कभी आत्मा की तृप्ति नहीं होती। आगमों के अनुसार ये आत्मा 21 में देवलोक तक अनंतावार जा चुकी है। इतने सागरों तक एक एक देवलोक में अनंत अनंत बार जाने के कारण वहां के सुख भी इस आत्मा ने अनंत बार भोगे हैं, लेकिन उनका सेवन करने से इस आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। तो इस आत्मा की तृप्ति कैसे हो सकती है? इस आत्मा की परम तृप्ति के प्राप्त कराने का साधन तो है कर्म क्षय किए जाए, कर्मों के बंधनों को तोड़ा जाए, और उनको तोड़ने का रास्ता जो है वह संयम और तप है। तो इसलिए कहा जाता है कि हे आत्मा, तुम बोध प्राप्त करो, इन भोगों की नश्वरता को समझो, ये आत्मा का त्राण रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जब बड़े विस्तार के साथ भगवान ने समझाया और वो सबको प्रतिबोध हुआ, सब ने भगवान के पावन चरण सरोजों में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की।
और संयम तप पालन करते हुए 98 के 98 भाई केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। और 99वें भाई जो बाहुबली जी का वर्णन आता है, तो बाहुबली के संबंध में भी जहाँ पर आगमों में ना तो कल्प सूत्र में उस घटना का वर्णन है न जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में, लेकिन इनके संबंध में काव्यों में और दूसरे ग्रंथों में जहाँ इनके चरित्र आते हैं बड़े विस्तार से भरत और बाहुबली जी के युद्ध का वर्णन आता है। और उस युद्ध के अंदर आखिर भाइयों का कि हम निर्दोष जनता को सैनिकों का नाश क्यों करें, दोनों भाइयों का आपस में युद्ध हो और उस युद्ध में भरत जी हर मतलब प्रतिस्पर्धा में पराजित होते हैं। आखिर मन के अंदर भरत जी के जो शंका आई, क्या मैं चक्रवर्ती हूँ जाजे बाहुबली चक्रवर्ती है, क्योंकि हर युद्ध में मेरी पराजय हो रही है और बाहुबली जी जीत रहे हैं। तो कहा जाता है उसी समय उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया है, जो 14 रत्नों में चक्र रत्न प्रधान है। और जब चक्र रत्न आया है तो उन्होंने बाहुबली के वध के लिए वो चक्कर छोड़ दिया है। जब चक्कर जो है कहा जाता है 1000 देवताओं के द्वारा अधिष्ठित है, वो एक खून के ऊपर परिवार के रिश्ते के ऊपर प्रहार नहीं करता। बाहुबली जी की परिक्रमा लेकर के वापिस भरत चक्रवर्ती के पास आ गया है। तो कहा जाता है कि बाहुबली जी को ये देख करके मेरा भाई इस राज्य में अंधा होकर के मेरे को मारने के लिए कैसे इन्होंने ये चक्कर चलाया है। अब बाहुबली जी ने गुस्से में आकर के मैं ऐसा मुष्टि का प्रहार करूंगा कि भरत चक्रवर्ती का नाम तक भी नहीं रहेगा। तो कहा जाता है जैसे उन्होंने अपनी भुजा उठाई है उसी समय सौधर्मेंद्र महाराज ने कहा जी तुम क्या कर रहे हो। तो कहा जाता है बाहुबली जी ने कहा कि मेरा अब प्रहार खाली नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस प्रहार को ऐसे नहीं, आत्मा का दमन करो। कहा जी जो आपने लक्ष्य किया है ये किसी भी प्रकार से शांति का मार्ग नहीं है। आपको पता है इस प्रहार से बाहुबली का तो भरत जी का विनाश होगा, वैसे वो चरम शरीरी है, लेकिन व्यवहार में जो बातें आती हैं तो कहा जाता है उसी समय बाहुबली जी ने अपने हाथ को रोक लिया और ये प्रहार खाली कैसे जाएगा, अब कहाँ इसको सार्थक करूं। तो कथाकार कहते हैं कि इंद्र महाराज ने कहा कि आप इसको अपना केश लोच करें, और उन्होंने अपना केश लोच किया। जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। अब प्रसंग आया जैसे दीक्षा अंगीकार की है कि भगवान ऋषभ जी के चरणों में जाना है, लेकिन वहां पर मेरे से पूर्व दीक्षित जो छोटे भाई हैं मैं उनको नमस्कार करना होगा, मैं बड़ा हूं मैं उनको कैसे नमस्कार करूं। तो कहा जाता है कि बाहुबली जी के कदम वहीं पर रुक गए, सोचने लगे जब केवल ज्ञान होगा तब मैं क्या करूंगा, भगवान ऋषभ जी के चरणों में जाऊंगा। और उस वहीं पर उन्होंने वहीं पर ध्यान करना शुरू कर दिया। और जैसे वो ध्यान में स्थित हुए हैं भरत चक्रवर्ती ने देखा है, मन में बड़ा पश्चाताप बड़ा संताप हुआ कि देखो मैं कैसा भाई हूँ, मेरे कारण से 98 भाइयों ने दीक्षा ली, सब कुछ छोड़ दिया, और मेरे कारण से बाहुबली ने भी क्या कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। बहुत पश्चाताप प्रकट कर रहे हैं, बार बार झुक करके क्षमा याचना कर रहे हैं, लेकिन बाहुबली जी अपने ध्यान में स्थिर हैं, कोई किसी की ओर ध्यान नहीं है। भरत चक्रवर्ती जी वापिस चले गए, अपना वो उनका राज्य अभिषेक आदि होता है। और इनके संबंध में कहा जाता है दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, ना खाना है ना पीना है, केवल ध्यान अवस्था में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं। पक्ष बीत गए, महीने बीत गए, 1 महीना 2 महीने, कहा जाता है 12 महीने बीत गए हैं, लेकिन उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा। और कहा जाता है उस समय भगवान ऋषभ जी ने इस मद के ऊपर एक दृष्टांत सुनाया
और उस दृष्टांत पर मद के प्रसंग में बाहुबली जी का वर्णन किया कि देखो इतनी उत्कट साधना है, लेकिन मद के कारण से केवल ज्ञान व्यवहार में कह देते हैं आसपास में चारों ओर घूम रहा है, लेकिन वो प्रकट सामने पास नहीं आ रहा। तो ये प्रसंग ब्राह्मी सुंदरी जी ने सुना और सुन करके मन में ख्याल आया, तो उनको प्रतिबोध देने के लिए उसी स्थान पर आई है जहां पर बाहुबली जी ध्यान अवस्था में खड़े हैं। जब उन्होंने देखा कि बाहुबली की ये दशा, कैसे वो जहां तक कहा जाता है उनके शरीर के ऊपर बेलें चढ़ गई है, पहले तो उनको पता ही नहीं चला। जब पता चला ऐसी दशा, तो उन्होंने बड़े मधुर शब्दों से बाहुबली जी को जो संदेश दिया वो विचार करने योग्य। उन्होंने कहा कि हे भैया, इस हाथी के ऊपर सवार जो होते हैं उसको उनको कभी केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए केवल ज्ञान पाना है तो इस हाथी की सवारी को छोड़ो। तो कहा जाता है पहले तो ध्यान गया मेरे को हाथी छोड़े तो कितना समय हो गया, सब कुछ छोड़ दिया है। फिर आत्मा के परिणाम जागृत, अच्छे परिणाम जागृत हुए और उनमें एहसास हुआ कि वो हाथी कोई और नहीं, वो मद का है, वह अभिमान का है कि देखो मैं बड़ा हूँ। तो उसी समय एकदम ऐसा ख्याल आया कि जो पहले प्रतिबुद्ध हुआ, जो पहले जागा वो बड़ा, यदि मैं बड़ा था तो मेरे को पहले जागृत होना चाहिए था। मैं जाऊंगा अपने भाइयों को नमस्कार करूंगा। तो कथाकार कहते हैं जैसे उन्होंने अपने कदम उठाए हैं और उसी समय शपथ श्रेणी का आरोहण हुआ है, और आरोहण के पश्चात घनघाती कर्म क्षय होने पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ। बाहुबली जी केवली बन गए। देवताओं ने उनका केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया। तो कहा जाता है इस प्रकार ये भगवान के 99 बेटों का वर्णन आया और भरत चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। अब इसके आगे भगवान ऋषभ देव के परिवार का वर्णन और उनके निर्वाण का वर्णन। उस वसन अरहौ कौशल्य स 84 गण हरा होता। उस वसन अरहौ कौशल्य स उसव सेन पामो खाओ 84 समन साहसियो। उकोसिया समन संपया होता। उस वसन अरहौ कौशल्य स बम्बे सुंदरी पामो खान अज्ञान तिन्नी सह साहसियो। उकोसिया अज्जिया संपया होता। उत्सवसण अरह कौशल्य स सेजन स पामो खान समणो वासदान तिन्नी सह साहसियो। पंच सहसा उकोसिया समणो वास संपया होता। उत्सवसण अरह कौशल्य स सुभद्रा पामो खान समणो वासियान पांच सह साहस्यो 54 च सहसा उकोसिया समणो वासियान संप्या होता। उत्सवसण अरह कौशल्य स चतारी स सत सया पन्नासा 14 पुब्बीण अजीर्णान जीर्ण संकासाण उकोसिया 14 पुब्बी संप्या होता। उस वसण अरह कौशल्य स नव सहसा ओहि नारीण उकोसिया संपया होता। उस वसण अरह कौशल्य स 20 सहसा केवल नारीण उकोसिया संपया होता। उस वसण अरह 20 सहस चया व्योभियान उकोसिया संपया होता। उस वसण अरह कौशल्य स 12 सहसा चया पन्नासा व्यूलमयिन 28 देशो दीव समुद्रेषु सन्नीण पंचिन्द्रियाण पजत्तगाण मनोगय भावे जानमानान पासमानान उकोसिया व्यूलमयि संपया होता। उस वसण अरह कौशल्य स 12 सहसा सया पन्नासा वाइन संपया होता। उस वसण अरह कौशल्य स 20 अंतेवासी सया
सिद्धा च तानि संहत्य साहस्यो सिद्धाओ 22 सहसा नवयसया अनुत्तरो बाह्यान गति कल्याणान जाव भस्तान उपोसिया संपया होता उस वसन अरहो कौशल्यस 84 गण हरा होता। कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी के 84 गण हुए और 84 गणधर हुए। ये 84 गणधर उनके नाम तो जहां पर नहीं है। इनके नाम जानना चाहते हो तो जैन धर्म का मौलिक इतिहास आचार्य श्री हस्तिमल जी के द्वारा लिखा गया है। उसके प्रथम भाग में 84 के 84 गणधरों के नाम और 98 बेटों के नाम भी आते हैं। कहा जाता है ऐसी दिव्य विभूतियों के नाम, उनका स्मरण, उनको नमस्कार ये सुलभ बुद्धि पने का कारण है, महानिर्जरा का कारण है। तो ऐसी दिव्य विभूतियों का ज्यादा कदा जब भी अवसर मिले इनका स्मरण करते रहना चाहिए। इनका स्मरण ही बार बार का स्मरण जो है हमारे संबंधों में, मतलब जो धार्मिक संबंध में है उनके अंदर दृढ़ता लाता है, हमारे संस्कारों को निर्मल करता है। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ जी के 84 गण और 84 गणधर हुए। उसवसण अरह कौशल्यस उत्सव सेन पामो खाओ 84 समन साहसियो उपोसिया समन संपया होता। कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी, उनके उत्सव सेन पामुखा, वृषभ सेन मतलब ऋषभ सेन जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 84,000 उत्कृष्ट श्रवण संपदा थी। 84,000 मुनिवर थे, साधु मुनिराज। उस वसन अरह कौशल्यस बंदी सुंदरी पामोखान अचियान तिन्नी सय साहसियो उपोसिया अचिया संपया होता। कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी के ब्राह्मी सुंदरी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 3 लाख उत्कृष्ट आर्य संपदा थी। आर्य का संपदा साधियों की संपदा थी। उस वसन अरह कौशल्यस से जंस पामोखान समणो वासगान इन्नी सय साहसियों पंच सहसा उपोसिया समणो वासय संपया होता। भगवान कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ जी के श्रेयांश जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे श्रवणोपासक उनकी संख्या जो है 3,05,000 उत्कृष्ट श्रवणोपासक संपदा थी। उस वसन अरह कौशल्यस सुभद्रा पमोखाण समणो वासियाण पांच सय साहसियो 54 सहसा उपोसिया समणो वासियाण संप्या होता। कौशलिक अरिहंत परमात्मा भगवान ऋषभ देव जी की श्रवणोपासिकाओं की संख्या जिनमें सुभद्रा प्रमुख थी, सुभद्रा प्रमुख थी, ऐसे 5,00,000 पांच सय साहसियों 54 सहसा 5,54,000 इतनी उपोसिया श्रवणो वासियाण संप्या होता उत्कृष्ट श्रवणोपासिकाओं की संपदा थी। अब इसके आगे और अलग अलग रिद्धि के धारक मुनियों का वर्णन आता है, तो कल जैसे अवसर होगा उनके संबंध में सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वधायाण लोय सब साहुण एसो पंच नमो पारु सब पावकनासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम श्री चौतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम
चकारी लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो चकारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ सुख साता जी।